इस तरह गोजो ने सील होने के बावजूद सुकुना को हरा दिया। प्रिज्म रियल्म से निकलते ही गोजो केंजाकू के सामने खड़ा होता है। केंजाकू टॉन्ट मारता है उसे और गोजो सिर्फ एक चीज बोलता है, मगर लाडली। गोजो बस केंजाकू का गेम खत्म ही करने वाला था, पर वहाँ मिड एयर में एंट्री होती है अपने सुकुना की एंड गोजो ऑब्जर्व करता है मेगुमी की बॉडी। अब जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूँ कि सुकुना अब इतादोरी की बॉडी से निकल चुका है और घुस चुका है अपने मेगुमी की बॉडी में। और फिर सुकुना बोलता है, उराओ में बीच में भी आती है गोजो को रोकने के लिए, पर गोजो से एक पंच में नॉकआउट कर देता है। और फिर यहीं पे बैटल शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी केंजाकू सुकुना को रोक लेता है और गोजो भी समझ जाता है कि ये फाइट हिस्ट्री में लिखी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे और मेरे जैसे लोग भी तो इस बैटल को देख रहे हैं। और फिर गोजो एक डेट चूज करता है, 24 दिसंबर। केंजाकू कहता भी है कि तुझे सच में लगता है तू जीत जाएगा, और उसमें अपने गोजो को बस एक बात याद आती है, एंड देन 24 दिसंबर का वो एपिक दिन अब आ चुका है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं। सुकुना अपनी पूरी पावर गेन कर लेता है, बट सुकुना ने कंज्यूम करी है 19 फिंगर्स। वो एक फिंगर अभी भी सुकुना कंज्यूम नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपने गोजो ने छुपा के रखी थी। और इसी बात से उरोमे को लगता है कि वो गोजो से एक और बैटल हार गई, एंड नाउ गोजो इज ऑल सेट फॉर द बैटल। यूटा, माकी, हकारी और बचे सॉर्सरर सबके सब टेंस में है, क्योंकि गोजो जाने वाला है सुकुना से लड़ने, एक्सेप्ट फॉर दैट वन यूजी इतादोरी। वो अपने फुल कॉन्फिडेंट में होता है, क्योंकि उसे पता है ये बैटल तो अपना गोजो ही जीतेंगे। एंड फ्रॉम नाउ बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिगिन। यहाँ रूल सिंपल है, बैटल टू डेथ। एक तरफ गोजो सातोरू प्रिज्म रियल्म से वापस आया हुआ, जो कि थका हुआ है बट स्टिल फोकस्ड। गाकुगांजी उसे बताते भी हैं कि भाई अपने मासामिची यागा की डेथ कैसे हुई, बट गोजो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट, गोजो बोलता है, अपना गोजो गाकुगंजी की थोड़ी तारीफ करता है, और अब वो बुलाता है इजीची को। और फिर उताही में सातोरू, गोजो, गाकुगंजी और इजीची सारे के सारे रूफ टॉप पे आते हैं, क्योंकि अपना गोजो शॉट लेने वाला है। दूसरी तरफ सुकुना सेंस कर लेता है अपने गोजो को, बट गोजो क्या करने वाला है उसे ये नहीं पता होता। इजीची क्रिएट करता है एक बैरियर अराउंड द रूफ टॉप, और उताही में स्टार्ट करती है अपना रिचुअल, और गाकुगंजी प्ले करते हैं अपना म्यूजिक, जिससे कि गोजो की कर्स एनर्जी आउटपुट 120% तक बूस्ट हो जाता है। गोजो भी अपने चैंट्स स्टार्ट कर देता है, और अब पावर पहुंच चुकी है 200% पे। नाउ गोजो यूजेस हॉलो पर्पल। शिबुया से शिंजुकू तक सब फट जाता है। सुकुना को लास्ट सेकंड पे समझ आता है कि ये क्या है, पर तब तक सुकुना कुछ कर पाता, उसके दोनों हाथ डिस्ट्रॉय। रीजनरेशन के बाद वो गोजो के सामने आता है, और फिर गोजो से बोलता है, I'm the last of the stars. एंड द बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिगिन। शिंजुकू का पूरा शहर कांप रहा था, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ टुडे भिड़ चुका था अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ हिस्ट्री से। गोजो ने हॉलो पर्पल से पहला वार किया और सुकुना को ऑफिशियली चैलेंजर बना दिया। सुकुना हंसते हुए बोलता है, तेरा तो गेम बजाना। एंड गोजो सीधा सैवेज मोड में रिप्लाई देता है, मगर लाडली। फिर स्टार्ट होता है रियल डिस्ट्रक्शन। गोजो का ब्लू पूरा एनवायरनमेंट कंट्रोल में, बिल्डिंग उड़ रही है, ब्रिजेस टूट रहे हैं। सुकुना सीधा बिल्डिंग के थ्रू क्रैश। सुकुना पलट के डिसमेंटल चलाता है, एक ही स्लैश में पूरी बिल्डिंग आधी कट जाती है, और अपने गोजो का एक बाल तक नहीं टूटता। शिंजुकू लिटरली में सरवाइव नहीं कर पा रहा है। फॉलिंग बिल्डिंग के बीच गोजो सुकुना का हाथ पकड़ के ऊपर ले जाता है। डोर को शील्ड बना के दोनों एक साथ कर्स एनर्जी पंच चार्ज करते हैं। बूम, पूरी बिल्डिंग वाइप आउट, और दोनों को एक स्क्रैच तक नहीं आया। गोजो बोलता है, और फिर सुकुना हंसते हुए कहता है, खेलेगा फ्री फायर। और फिर गोजो को याद आता है कि मई मई पूरी फाइट लाइव स्ट्रीम कर रही है। ऑफ कोर्स तभी तो तुम और मैं इस फाइट को देख रहे हैं, जब पूरा शिंजुकू बैटल फील्ड बन चुका था और जुजुत्सु हाई के सब लोग टीवी स्क्रीन के सामने खड़े थे। मई मई की लाइव स्ट्रीम पे दुनिया की सबसे डेंजरस फाइट देख रहे थे। और फिर यहाँ एक शॉकिंग बात सामने आती है, सुकुना का डोमेन एम्पलीफिकेशन, जिसका यूज करके गोजो के इन्फिनिटी को बाईपास कर पा रहा था। एंजल खुद बोलती है, अगर सुकुना ने इन्फिनिटी तोड़ने का एक और तरीका निकाल लिया तो गोजो के लिए सुकुना से लड़ना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तभी अपना चोसो एक बॉम्ब ड्रॉप करता है। वो रिवील करता है कि सुकुना बिना बैरियर बंद किए अपना डोमेन एक्सपैंड कर सकता है। सबके सब शॉक में। कुसाकाबा एक्सप्लेन करता है, ये ऐसा है जैसे बिना ग्लास के पानी पकड़ने की कोशिश करना, इम्पॉसिबल। और फिर वो पल आ ही जाता है। गोजो और सुकुना दोनों एक साथ डोमेन एक्सपेंशन कर देते हैं। दोनों डोमेन इतने रिफाइंड हैं कि दोनों के गारंटीड हिट्स ओवरलैप कर जाते हैं। रूल सिंपल है,
जो पहले हैवी डैमेज लेगा वही डोमेन लूज करेगा। पर ट्विस्ट यहाँ है, गोजो का डोमेन एक बैरियर के अंदर है, लेकिन सुकुना का मैलेवोलेंट श्राइन बाहर तक फैला हुआ है। बाहर से सुकुना एक भयानक स्लैश बैरेज चालू कर देता है और धीरे धीरे अनलिमिटेड वॉइड का बैरियर टूटने लगता है। एंड देन बूम, एंड इन द नेक्स्ट सेकंड सुकुना के स्लैश सीधा गोजो की गर्दन तक पहुंच जाता है। पूरा रूम साइलेंट। तो अब कैसे गोजो अपने सुकुना से लड़ेगा? द मोमेंट जब पूरी दुनिया को लगा शायद गोजो हार रहा है, मैलेवोलेंट श्राइन के लगातार पड़ रहे स्लैशेस और अनलिमिटेड वॉइड का बैरियर जो बाहर से टूट चुका था, जैसे ही गोजो का डोमेन शैटर होता है, सुकुना के श्योर हिट अटैक डायरेक्ट गोजो की नेक पर लगता है और यूजी जो अपनी ये लाइव स्ट्रीम देख रहा है सीधा खड़ा हो जाता है। और जैसा कि मेरी पिछली शॉर्ट्स पे तुम सब सॉर्सरर्स ने कमेंट कर ही दिया है, सो यस, गोजो तुरंत रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके हील करता है अपने आप को। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब तक वो सुकुना के डोमेन के रेंज में है तब तक स्लैशेस बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। सब सोच रहे थे कि गोजो टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है। तब हमें रिवील होता है कि गोजो टेलीपोर्ट तभी कर सकता है जब लिमिटलेस एक्टिव हो और उसकी टेक्निक अभी बर्न आउट हो चुकी है। और मैं इस लाइन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये चीज खुद गोजो ने नहीं बोली, ये बाहर बैठे कुछ सॉर्सरर्स ने बोली। सो सुकुना नॉन स्टॉप स्लैशेस स्पैम कर देता है, गोजो की पूरी बॉडी से खून बह रहा है, लेकिन फिर भी गोजो एक चीज बोलता है, क्या करूं मैं हूँ आदत से मजबूर। सुकुना के श्योर हिट के सामने भी गोजो की लिमिटलेस ज्यादा सुपीरियर है। गोजो उसके डोमेन से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना रास्ता ब्लॉक करता है। फिर बीच में होती है इनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट और अपना सुकुना खुद एक्सेप्ट करता है कि इतने स्लैशेस के बाद भी ये गोजो कैसे लड़ रहा है। तब आता है जीनियस मूवमेंट, गोजो एक्टिवेट करता है सिंपल डोमेन। स्टूडेंट्स सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं कि गोजो को सिंपल डोमेन आता कैसे है, और इसका सिंपल आंसर है गोजो एक नेचुरल जीनियस है। वो अगर कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज वो कर नहीं सकता। पर फिर गोजो का सिंपल डोमेन भी टूट जाता है। तो अब क्या होगा? क्या सातोरू गोजो अब हारने वाला है? एंड तभी बूम, गोजो अपने ब्लू के यूज से स्पीड बूस्ट करता है और डिस्टेंस क्लोज करता है बिटवीन हिम एंड सुकुना। और फिर वो सुकुना को लॉक करता है और पॉइंट ब्लैंक से रेड। सुकुना अपने श्राइन के साथ क्रैश हो जाता है और यूटा रियलाइज करता है गोजो ने रिवर्स कर टेक्निक से अपनी बर्न आउट टेक्निक को रिकवर कर लिया है। गोजो हील करता है और चैन की सांस लेता है। God is good, God is great. द मोमेंट गोजो का बैरियर कोलैप्स होता है, स्लैशेस की बारिश होने लग जाती है। इस मोमेंट पे काशिमो भी हकारी को बोलता है कि अगर गोजो आउट हुआ तो मैं नेक्स्ट हूँ। तब गोजो करता है कुछ ऐसा जो सिर्फ लेजेंड्स करते हैं, फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। तुम में से जिनको इस टेक्निक के बारे में नहीं पता, तो मैं लास्ट लाइफ जिंदा क्यों हूँ, ये है बिग 3 फैमिलीज की एक सीक्रेट एंटी डोमेन टेक्निक। ये श्योर हिट अटैक के अगेंस्ट एक डिफेंसिव क्लॉक की तरह काम करती है। जैसे ही कोई अटैक कर्स एनर्जी के कांटेक्ट में आता है, ये टेक्निक ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाती है और सेम लेवल की फोर्स से डैमेज को कंप्लीटली नलीफाई कर देती है। ये टेक्निक यूज करी थी नाओबिटो ज़ेनिन ने जब वो डागोन के डोमेन के अंदर प्रेजेंट था। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अब सुकुना की तरफ से आने वाले वो सारे स्लैशेस इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे जितना कि वो पहले कर रहे थे। चोसो कहता भी है गोजो का इस टेक्निक से निकलने वाला आउटपुट अभी भी डोमेन के लेवल का नहीं है, पर शोको बोलती है गोजो को बस उतना टाइम चाहिए जितने में वो थोड़ा हील कर ले। और फिर वही होता है, गोजो अपना डोमेन अब तीसरी बार खोलने जा रहा होता है। भाई मैं इस मोमेंट पे फुल्ली हाइप्ड हो चुका हूँ। I mean, तुमको पता है कि एक डोमेन एक्सपेंशन को करने में कितनी कर्स एनर्जी यूज होती है और गोजो ने ये 3rd टाइम यूज कर लिया है। और इस बार गोजो का डोमेन इतना वाइड होता है कि सुकुना का मैक्सिमम रेंज को टच कर देता है। सबके सब डर जाते हैं क्योंकि जितना ज्यादा गोजो का डोमेन बढ़ेगा उतनी ज्यादा उसकी क्वालिटी गिरेगी। लेकिन तभी गोजो का डोमेन श्रिंक होने लगता है और आखिरी में एक क्रिकेट की बॉल के साइज का परफेक्ट डोमेन। यहाँ पे मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि गोजो करना क्या चाहता है। सकाबे बोलता भी है ये तो इम्पॉसिबल है और माकी इसे काउंटर भी करती है। सिंपल बात, डोमेन का आउटर साइज कभी मैटर ही नहीं करता, लेकिन कुसाकाबे वही चीज रिपीट करता है कि ये सब इम्पॉसिबल है क्योंकि डोमेन को एक्सपैंड करने के लिए तुम्हें एक कंक्रीट इमेज चाहिए अपने अपोनेंट की और अपनी, क्योंकि वो डोमेन तब तक एक एम्प्टी स्पेस ही है जब तक कि उस यूजर ने जिसको भी उसे ओपन किया है उसने उसमें अपनी कर्स एनर्जी से वो सब चीजें क्रिएट ना करी हो। और नॉर्मली इतना छोटा स्पेस इमेजिन करना जहाँ फिजिकली फिट ही नहीं हो सकते कोई, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। फिर चोसो याद दिलाता है कि गोजो ऑलरेडी प्रिज्म रियल में कैद हो चुका है और तुम्हें पता है प्रिज्म रियल का साइज क्या था, तो यानी कि गोजो ने
वहाँ जो टाइम एक्सपीरियंस करा है वहीं से अपना गोजो एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना रहा है। पर अपना सुकुना यहाँ पे नहीं रुकता, वो अपने मेलेवोलेंट श्राइन की जो रेंज होती है उसे कम करता है और उसके स्लैशेस और ज्यादा कॉन्क्रीट बन जाते हैं। मिनिएचर बैरियर 3 मिनट तक होल्ड करता है, एग्जैक्टली 3 मिनट, और फिर बूम, गोजो का बैरियर टूट जाता है। लेकिन उसी मोमेंट मेलेवोलेंट श्राइन भी कोलैप्स हो जाता है। हकारी शॉक में खड़ा हो जाता है। सुकुना ने गोजो का डोमेन बाहर से डिस्ट्रॉय किया और उस मोमेंट पे गोजो ने सुकुना को इतना डैमेज दिया कि वो अपना डोमेन मेंटेन ही नहीं कर पाया। और हम सबको पता है कि डोमेन के बाहर गोजो के पास लिमिटलेस का एडवांटेज है। सो अब बैटल का मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट हो चुका है। लास्ट मोमेंट पे जैसा कि तुमको पता होगा, गोजो यही सोच रहा था कि सुकुना ने अपने 10 शैडोज टेक्निक अभी तक यूज क्यों नहीं करी। ऑन द अदर साइड यूटा नोटिस करता है कि गोजो की नाक से खून बह रहा है। वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन गोजो बिल्कुल चिल, वो कैजुअली ब्लड को वाइप करता है और फिर से सुकुना के साथ सेम टाइम पे अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है। और यहाँ पे ये चीज भी अप्रूव्ड हो गई कि सुकुना भी अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी एग्जॉस्टेड इनेट टेक्निक को रिस्टोर कर सकता है। कुसाकाबे और शोको साइड में डिस्कशन कर रहे होते हैं और शोको कॉन्फिडेंटली कहती है अनलिमिटेड वॉइड को सिर्फ 1 सेकंड चाहिए और सुकुना फिनिश। अगर गोजो 3 मिनट के अंदर इनफ डैमेज दे देता है सुकुना को तो विक्ट्री गोजो की पक्की है। थोड़ा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। करेंटली डोमेन बैटल में दोनों के श्योर हिट इफेक्ट एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं और ये चीज तुम भी जानते हो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गोजो सुपीरियर है। अगेन दोनों के डोमेन एक साथ ब्रेक होते हैं। फाइट इतनी क्लोज है कि सब शॉक हो जाते हैं और फिर गोजो एक पावरफुल लिफ्ट हुक मारता है। सुकुना सीधा पीछे उड़ जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए गोजो फिर से डोमेन एक्सपैंड कर देता है। सुकुना भी सेम मूवमेंट पे अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है क्योंकि हमको पता है गोजो ने सुकुना का डोमेन सर्वाइव करा है। पर गोजो के अनलिमिटेड वॉइड का श्योर हिट इफेक्ट अभी तक सुकुना पे हिट ही नहीं हुआ। लेकिन इस मूवमेंट पे जब सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है वो लेट हो जाता है और 0.01 सेकेंड और अनलिमिटेड वॉइड फाइनली कनेक्ट कर देता है। सुकुना एक मूवमेंट के लिए स्टैगर होता है और गोजो मौका नहीं छोड़ता, सीधा हाथ उसके चेस्ट के अंदर। गोजो सिर्फ उसका हार्ट क्रश नहीं करता, वो सोचता है इस बार सुकुना को यूजी से भी ज्यादा नियर डेथ ले जाना। लंग्स, लीवर सब डिस्ट्रॉय करने का प्लान है गोजो का। जैसे ही गोजो फिनिशिंग मूव के लिए रश करता है अचानक से मोहरागा डोमेन के अंदर समन हो जाता है। गोजो शॉक हो जाता है क्योंकि मोहरागा ने तो अभी तक अडेप्ट ही नहीं करा, तो वो सर्वाइव कैसे कर रहा है। बट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गोजो सीधा ट्राई करता है रिवर्सल रेड, लेकिन मोहरागा अपनी स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन ग्राउंड में घुसा देता है और पूरे अनलिमिटेड वॉइड को फोड़ देता है। और गोजो और भी ज्यादा शॉक कि ये कैसे पॉसिबल है, मोहरागा ने इतनी जल्दी अनलिमिटेड वॉइड को अडेप्ट कैसे कर लिया। क्या अडेप्टेशन पहले से स्टार्ट हो चुकी थी या सुकुना ने कोई हिडन स्ट्रेटेजी यूज की। जिनको लग रहा है कि बैटल अब खत्म होने वाली है, नहीं, अभी तो हम सिर्फ बैटल के हाफ पॉइंट तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा 3000 पे, तो सब्सक्राइब करो।